नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चन इसमें उसके बारे में बात करें, टेस्ट के बारे में। इससे पहले करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसका वीडियोस पाते रहते हैं। इसमें एक आपका अलजेब्रा पार्ट का जो है इसमें पॉलिनोमियल में जो आता है, इसका पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, उसी में जो है पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद जो होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग क्या करिए, बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आंसर दोनों होगा, आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। उसका अलग अलग जो है क्वेश्चन वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा, तब उसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बिना घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। ए रैखिक बहुपद, बी द्विघात बहुपद, सी त्रिघात बहुपद, डी इनमें से कोई नहीं। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। ए रैखिक बहुपद, बी द्विघात बहुपद, सी त्रिघात बहुपद, डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो को रोको तो देख लीजिए, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे दिया बिना घात वाले बहुपद को, जैसे बिना घात बहुपद के प्रकार देखा जाए तो क्या था आपका, कैसे होगा, एक्स प्लस में 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा 3 हो गया। अब क्या हो सकता है, एक्स क्यू प्लस में 2x प्लस में क्या हो सकता है 5, यानी मान लेते हैं। तो ये आपका द्विघात बिना घात, जैसे इसमें कोई घात नहीं है ना, क्या कोई घात कुछ नहीं रहा तो पावर क्या रहता है, 1 रहता है ना। बिना घात यानी बिना घात वाले बहुपद को, यानी इसमें घात क्या है, एक घात या बिना घात उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका होगा एक घात, इसमें घात है नहीं, घात नहीं है मतलब क्या एक है, इसलिए हम इसको पढ़े बिना घात वाले बहुपद को हम, और जो इसमें रैखिक बहुपद भी कहते हैं। द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया, तो क्या बचता है, रैखिक बचता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2, 4 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। ए रैखिक बहुपद, बी द्विघात बहुपद, सी त्रिघात बहुपद, डी बहुपद। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। ए रैखिक बहुपद, बी द्विघात बहुपद, सी त्रिघात बहुपद, डी बहुपद। तो देखिए, एक घात वाला होता है तो एक घाती कहते हैं, रैखिक कहते हैं। 2 घात होता है तो द्विघाती कहते हैं, 3 तो त्रिघाती, 4 तो क्या हुआ, 4 तो बहुपद, बहुत घात हो गया, इसलिए बहुघाती बहुपद है। इसको यहाँ पे क्या है पर डी है तो बहुपद है, तो इसको बहुपद में आंसर क्या हो जाएगा, 2 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। ए 0, बी 2, सी 1, डी इनमें से कोई नहीं। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। ए 0, बी 2, सी 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक रैखिक बहुपद का घात, जैसे एक रैखिक का होता है क्या, जैसे एक रैखिक है, जैसे यहाँ पे x प्लस में 1 या x का प्लस में 2, तो यहाँ पे ये तो द्विघात हो गया, तो होगा नहीं। आपका रैखिक बोला, रैखिक मतलब ये है, इसका घात क्या है, पावर कुछ नहीं तो क्या था, एक रहता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4, एक घाती बहुपद का आरेख कैसा होता है। एक घाती बहुपद का आरेख कैसा होता है। ए अनंत, बी वक्र, सी सरल, डी इनमें से कोई नहीं। एक घाती बहुपद का आरेख कैसा होता है। ए अनंत, बी वक्र, सी सरल, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो, जैसे मान लेते हैं आपका घाती है x प्लस में 2 है, या मान लेते हैं x प्लस में x माइनस 5 है, तो कुछ भी हो, मान लेते इसका बनाते हैं तो x बराबर क्या होगा, माइनस में x बराबर में माइनस में 2 होगा। अब इसका मान लेते ग्राफ खींचते हैं तो क्या आ रहा है, ग्राफ हम इससे सर लिखा है, जैसे x का -2 बोला है तो x होता है, और ये आपका x डैश होता है, तो ये माइनस में 1 माइनस में 2। अब देखें तो यहाँ पे माइनस में 2 है, तो बताइए ग्राफ जो खींचेगा तो इसका सीधा खींचेगा, है ना, इसका सीधा। तो देखिए ये क्या है, एक रेखा पूरा सीधा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जो है सरल रेखा। इसका आंसर 4 का क्या 80 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 5 में दिया है, एन घात एन वाले किसी बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या क्या होता है। ए n-3, बी n-2, सी n-1, डी एन। घात एन वाले बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या क्या होता है। ए n-3, बी n-2, सी n-1, डी एन। तो देखिए जैसे हम लोग पढ़े क्या है, x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 2, एक्स क्यूब प्लस में 3 या क्यूब जो भी माने। तो एक घाती में क्या होता है, शून्य क्या होता है। शून्य का आपका बात करें तो एक घाती में 1 शून्यक होता है, द्विघाती में 2 शून्यक होता है, त्रिघाती में क्या 3 शून्यक होता है। तो बताइए n घाती है, यानी x का मान n घाती है, तो बताइए n घाती में क्या हो जाएगा, n होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 5, 5 हो गया आपका 6, 6 आ रहा है। तो देखिए 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यानी कहता है बहुपद, यानी यहाँ बनाने वाला है, बना कॉपी पर जो बना लीजिएगा और तब इसको वीडियो को रोक करके इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इससे बना हुआ है, अब गलत हुआ तो इसको जो है सही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बहुपद आता है क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करे, शून्यक निकाल देना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करे। यानी क्वेश्चन क्या आपका, शून्य का निकाल देना है, क्या निकालना है, शून्य का निकाल देना है और शून्यंकों गुणांकों के बीच क्या कर संबंध बता देना है कि हाँ जांच करके बताना है। देखिए शून्य को जो निकालते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या करते हैं इसमें, वीडियो को रोक लीजिएगा आप, तब बना कर तब इसको करिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है, ठीक है। तो शून्य सबसे पहले निकालते क्या है, गुणनखंड विधि से जो भी विधि आपको आ रहा है उसको बना सकते हैं आप। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर जो है कर लेते कितना 0। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि से बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस में 8 हो गया। अब देखिए 8 जो है किस पारा में आता है, तो आपका 8 जो आपका आ रहा है 4 के पारा में, 4 में से 4 दूना 8, 2 में से घटा तो क्या बचेगा आपका माइनस में जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, करते क्या 2 चौका 8 कर लेते, ठीक है। यानी प्लस 2x और माइनस में क्या कर लेते हैं 4x। कैसे भाई, 2 से 4 में 2 से 4 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा और 2 चौका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये है क्या, अब क्या लिख दिए 0, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा x बचेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस में 2 बचेगा और जो यहाँ रहता है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसको आराम से लिख दीजिएगा, क्या बचेगा x प्लस में 2 ही रहेगा, दोनों सेम रहता है। इसमें से देखिए, इसमें से देखिए x निकाले तो बचा क्या माइनस में 4 बचेगा बराबर 0। तो बताइए यहाँ पे जो बाहर वाला उसको लिखते हैं x माइनस में 4 है, यानी जो बाहर है तो उसको पहले लिख लेते हैं और जो अंदर में उसके बदले में एगो लिखते हैं, ठीक है। एक लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों को बदले एक लिख दिए, बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब हमको शून्य चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब लिखते हैं जब x माइनस में 4 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 0 है तो माइनस में प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद है x प्लस में 2 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान होगा माइनस में 2, ये हो गया। यानी हमारे पास क्या गया आपका जो है आ गया 4 एंड माइनस में 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना, संबंध बताना है कि हाँ भाई सही है कि गलत है, इसको चेक करना है। तो पहले क्या करते हैं, शून्य जो आया उसको जोड़ते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग लिखते हैं यहाँ पे, जांच, जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं शून्यकों का योग लिखना का यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे में जगह कम है तो यहाँ पे क्या लिखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, बराबर जो है उसको जोड़िए। तो बराबर जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 माइनस है तो माइनस घट जाएगा, तो 4 में से 2 तो क्या 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके अनुसार चले थे 2 आ गया। अब इस क्वेश्चन का चलेंगे हम लोग, तो देखिए हमारे पास क्या रहा है प्लस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं शून्य को योग करता है माइनस बी बटे होता है माइनस बी बटे ए, मतलब अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 2, इसको क्या करते हैं पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाते हैं, ठीक है, साफ से बना लेते हैं। चलिए इसको हटा जाती है। चलिए हमारे पास शून्य का जो आया था कितना आया था आपका 4 आया था, 4 और क्या था माइनस में 2 आया था, ठीक है। चलिए इसको लेकर चलना है। तो देखिए हम लोग शून्य को जो पड़ेगा जांच, यहाँ पर लिखते हैं जांच, जांच में क्या करेंगे शून्य को लिखते हैं शून्य को का जोड़, शून्यकों का योग लिखते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्य को योग करेंगे तो देखिए जो है इसको जोड़िए, मतलब 4 है और माइनस में क्या है 2 है, जोड़ने के बाद घट जाएगा ये, तो 2 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस में 2 और बटे में क्या कर सकते हैं इसको और जो 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तो किसका गुणांक है, ये 2 किसका, 2 के पहले का x के पहले 2 है तो लिखते हैं x का गुणांक, क्या लिखते हैं इसमें x का गुणांक लिखते हैं, ध्यान से नहीं दिखा तो उसको लिख लीजिएगा x का गुणांक है, ठीक है। अब बटा में नीचे में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी किसका गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का, जैसे करते इसको हटा दीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, यानी एक्स का गुणांक अब बटा में एक्स स्क्वायर का
गुणांक। देखिए ये हो गया। अब शून्य का गुणनफल करते हैं, ठीक है, तो गुना करिए। अब लिखते हैं शून्य का गुणनफल। शून्य को का क्या निकालना है, गुणनफल। जो इसको गुना करिए, गुना करते क्या होगा आपका 4 इंटू माइनस में 2 था, तो क्या आ गया माइनस में 8 आया, बराबर क्या माइनस में 8 आया। और माइनस 8 को हम कैसे कर सकते हैं, माइनस 8 है तो है ये है 8 बटे में 1, यानी किसका गुणांक है, तो आपका ये अचर पद है, ऊपर में क्या पद है, अचर पद है। अब बटा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 7। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का जो गुणनफल क्रमशः दिया है ना। एक द्विघात बहुपद निकालना है जिनके शून्यकों का योग क्या दिया है, तो योग में आपको बात करें तो ये आपका 1/4 है, और गुणनफल में बात करें तो क्या है -1 है, तो इसका क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो इसको बनाते क्या है, हम लोग लिखते हैं माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा, कितना अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 1/4 है ना। उसका अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा -1, यानी पहला को मानेगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा गुने बीटा, ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है आपका द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा गुने में बीटा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 1/4 दिया, तो 1/4 क्या करें 4 करेंगे इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा गुने बीटा क्या दिया -1 दिया है, बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बटे में 4 है, एक्स बटे में 4 और -1 है, बराबर में 0, बराबर 0। यहाँ पे करते क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए नीचे में बटा में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम 4 से गुना करें, क्या करते हैं 4 से गुना कर लिखते हैं यहाँ पे 4 से गुना करने पर, तो 4 से गुना करेंगे तो बताइए इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 4 से गुना 4 से कट जाएगा, एक्स बचेगा, इसमें जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया है 8, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से 3x क्यूब माइनस में भाग दे और भाग करने पर जांच करके भाग करके जांच करे कि द्वितीय शून्यक है कि नहीं, अनुगुणखंड है कि नहीं, यानी शून्यक है कि नहीं, इसको भाग करके बताना है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से 3, क्वेश्चन ये देखिए, तो क्या करना है, इसमें जो दिया है उसको लिखिए, एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या दिया आपका 3x और प्लस में 1 है, नहीं दिखा सुनते रहिएगा ध्यान से, 3x पर क्या दिया 4 दिया, ठीक है। उसके प्लस में क्या दिया 5x का क्यूब है, माइनस में 7x का स्क्वायर है और प्लस में 2x है और प्लस में क्या दिया 2 दिया, ठीक है। अब पहले से पहला यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x का 4 है, तो पहले काम है 3 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 रखा गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कितना 3x स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब से क्या 3 से गुना का इसमें भी होगा, 3 3 क्या हो जाएगा 3 3 9x का पर में 3 हो जाएगा, उसका 3 से 3 गुना करेंगे तो 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी क्या माइनस होगा, ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा आपका माइनस में बचेगा ना, माइनस में 3 है 9 है तो क्या बचेगा -6 ना, माइनस में यहाँ पे क्या है आपका 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, क्या 5 है, तो 5 है और 9 है तो क्या बचेगा -4 एक्स का क्यूब बचेगा, ठीक है। अब आपका बच रहा है यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस है तो जुट जाएगा, माइनस में 10x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x का प्लस में क्या 2 हो गया, अब -4 रखें -4 तो -4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे x रखना पड़ेगा ना, x का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस में 12 ना, -12 एक्स का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा -4x, माइनस में क्या हो जाएगा 4x, साइन चेंज करिए, यहाँ पे प्लस ये प्लस ये भी प्लस कट गया, और यहाँ 12 में से 10 है तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2x का स्क्वायर बच गया और 4 2 क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे 2 है उतार देंगे,
दो यहाँ भी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिख दीजिए। 2 रखा तो क्या हुआ, 2x का स्क्वायर हो गया प्लस में 2 तिहाई 6x है प्लस में 2 एकम 2। देखिए तो सबका सब बराबर आ गया, माइनस 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 देंगे कट गया, सबका सब कट गया, मतलब जीरो आ गया। क्या गया इसमें, जीरो आ गया। इसलिए लिखेंगे क्या, शून्य का, हाँ हाँ शून्य का है, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ शून्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका बहुपद एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 शून्य का जो है a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया उसको आराम से बना लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, ABCD छांटते हैं। ठीक है ना, इसमें a माइनस बी दिया है और एक क्या a दिया है, उसका a प्लस में b दिया। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद है तो हम लोग जानते हैं भाई त्रिघाती बहुपद है, शून्यकों का जोड़ समझेंगे, शून्य का गुणनफल जो होता है उसको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तब इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं a और b को छांट लेते हैं, ABCD को छांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता क्या है, a और b, यहाँ पे तो a और b का मान निकालना है, तो समझिए a और b यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको छांट लेते पहले, a छाटिए, चाहे पे देखिए छाटिए। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर निकालना होता है, उसका b बराबर होता है, क्या होता है c होता है, उसका क्या होता है d होता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे x के पहले, x के पहले क्या दिया, कुछ नहीं, तो 1 होता है, 1 होगा। इसके पहले क्या दिया, माइनस में 3 होगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, ये है। ठीक है, अब हम लिखते हैं जो आता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर में होता क्या है, माइनस बी बटे में ए। माइनस बी क्या होता है, ए होता है, यानी फॉर्मूला आता है माइनस में बी और बटा में ए। तो बताइए अल्फा का मान क्या दिया, अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा हो गया, यानी अल्फा ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया गामा। तो अल्फा के बदले मान लीजिए आपका ए माइनस में क्या दिया है, माइनस में बी दिया है, बीटा के बदले क्या दिया, ए दिया है, उसके बाद गामा के बदले में क्या दिया, ए प्लस में बी दिया है, और ये माइनस बी का मान यहाँ पे देखे थे क्या दिया, माइनस माइनस 3 है, तो माइनस में अब माइनस में 3 हो जाएगा, अब बटा में ए का मान क्या दिया, 1 दिया है, और देखे थे यहाँ पे माइनस वाला कट गया, माइनस वाला कट गया, तो ए तो क्या होगा 3a। तो 3a बराबर क्या आ रहा है आपका, माइनस बी बटे, तो माइनस बी का मतलब 3 था, तो माइनस में प्लस हो गया, मतलब 3 आया। इसलिए a बराबर देखो तो क्या हो जाएगा 3, और बटा में क्या हो जाएगा 3, और कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, a का मान क्या आ गया, नहीं हमारे पास जो है a का मान 1 आ गया, a का मान क्या हो गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, b का मान, तो ये a का मान ध्यान रखिएगा, ABCD का ये है। अब लिखते हैं गुणनफल। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, और इसको एक का मान। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 था, ये इसका पहले है, ये पता है, ये चलिए अब लिखते हैं अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। ठीक होता क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर में, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, तो डी और बटे में क्या होता है, ये होता है डी बटे में ए। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो बताइए अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान क्या दिया है ना, अल्फा मतलब ए माइनस में क्या दिया है, बी दिया है, उसके बाद क्या दिया है, ए दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका ए प्लस में बी दिया है। ठीक है, और डी का मान यहाँ पे देखे थे क्या, डी का मान 1 है, देख लिखिए, ए का मान क्या है 1 है, तो बटा में कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करें, गुना करिए, तो गुना करेंगे तो बताइए ए का मान हमको एक आ चुका है। ठीक है, एक ऐसे रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ए का मान क्या था 1 था, माइनस में बी था, उसके यहाँ पे 1 है, उसके बाद क्या है 1 है, और प्लस में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना 1 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे गुना करें 1 से, तो एक में 1 से तो यही रह गया आपका, 1 से गुना करें ए प्लस बी माइनस बी का, तो 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और बराबर में क्या होगा 1। अब क्या हो जाएगा माइनस में जो है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था है, तो 1 का स्क्वायर हो गया और बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा, तो ये आपका 3, मैंने यहाँ पे कहा था एक का मान क्या था आपका, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, तो आया क्या भाई आपका, जो है इसमें 1 था। देखिए तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, ए का मान आ रहा है, फॉर्मूला क्या हो गया आपका 3, यहाँ पे क्या होगा 1 हो गया है ना, तो ये आएगा क्या, ये माइनस डी बटे होता है, माइनस डी बटे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1 होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस में 1 होगा, तो हो जाएगा कितना माइनस बी बराबर माइनस में 1 और माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस में बी स्क्वायर बराबर होगा कितना आपका, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस में 2, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया, इसलिए बी का मान क्या होगा रूट अंडर 2 हो गया प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, और क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करना था, गुना करना था। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ पे क्या था आपका अल्फा गुने बीटा गुने गामा था, माइनस डी बटी होता है। ठीक है, तो ये हो गया, बी का मान आ गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बता देता 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है बहुपद x का 4 इतना जो है आपका वो 2 शून्य का इतना दिया है, तो कहता है अन्य शून्य के ज्ञात करें। ठीक है,
यानी जो दिया शून्य का दिया है, तो इसको समझिए, इसको रोक कर बना लीजिएगा। शून्य का दिया, शून्य का मतलब किसका, एक्स प्लस एक्स का मान दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं एक्स बराबर क्या करते हैं, 2 प्लस में हो गया आपका √3 हो गया, ठीक है। तो देखिए एक्स, इसको लाएंगे इधर में क्या माइनस में हो जाएगा, मतलब 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, उसका दूसरा क्या, एक्स बराबर क्या दिया, 2 माइनस में क्या दिया है, √3 दिया है, ठीक है। तो इधर में आएगा तो क्या, एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, 2 माइनस में रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आप बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, दोनों को क्या करें, गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो एक्स हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर में क्या करेंगे, एक्स और माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, दोनों घेर लेते हैं, एक्स माइनस में 2 को घेर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस में √3 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस में 2 हो गया, और प्लस में क्या है, √3 है, ठीक है, बराबर क्या करते 0। अब क्या करें, दोनों को गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। ध्यान रखिएगा, आपका एक्स माइनस 2 है और यहाँ पे क्या है, √3 है, तो ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसको बताते हैं, तो ए स्क्वायर का मतलब इसका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिखिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या था आपका, एक्स माइनस में 2 का क्या हो जाएगा था, होल स्क्वायर था, माइनस में √3 का क्या था, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बढ़ाइए, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस बी का होल उसका फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में जो है इतना हो गया, गुना करेंगे तो आया कितना, इसको तोड़िए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2 अभी तक 2 दूना 4, 4x हो जाएगा, प्लस में क्या 4 और √3 का स्क्वायर का 3 होता है, मतलब क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस में आ गया, माइनस में 4x आ गया, और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 का बराबर क्या करते 0, है ना। अब इससे क्या करेंगे, अब इससे उसमें भाग देंगे, जो है इसमें, इससे यानी ये है ना, इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है, इसमें भाग देना है। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में क्या 1 है, इससे भाग दे किसमें, एक्स स्क्वायर 4 माइनस में 6x का क्यूब माइनस में 26 एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या है 138 है, एक्स माइनस में क्या दिया 35 दिया, ठीक है। इसको ध्यान से बना लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से बनाइए। तो पहले देखिए यहाँ पे एक्स का और 2 है, यहाँ पे पावर क्या दिया 4 दिया, तो पावर 4, तो सबसे पहले क्या काम करना है हमको, और जो है पावर तो 2 लिखा है, क्या लिखा है पावर में 2 लिख देंगे, ठीक है। तो पावर में क्या लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, तो ये पहला रखिए एक्स का पावर 2 रखिए अपने आप, यहाँ पे एक्स का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और सब में गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 4x का क्यूब हो जाएगा, इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, यहाँ पे साइन चेंज, ये कट गया, यहाँ पे क्या बचता है -6 -4 था, माइनस में 10 हो गया, और यहाँ पे क्या रहा माइनस में तो 27 हो जाएगा, 27 एक्स का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 138, इसमें तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इसको जैसे उतार देंगे ये हो गया आपका, ठीक है। अब आता है माइनस में, तो माइनस रख दीजिए, माइनस तो माइनस में 10 लिखिए, और दोनों सेम है, सेम नहीं सर, यहाँ पे 3x यहाँ पे क्यू था, तो यहाँ पे x तो आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 10x का क्यू, तो पहला तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाना ही उतना ही है। अब 10 से गुना करते प्लस माइनस प्लस होगा, और 10 क्या हो जाएगा 40 होगा, 10 कितना हो जाएगा आपका 40, है ना, 10 से गुना करेंगे तो एक बार देख लेते हैं, फिर से मिला लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ था, ओहो सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका +4 था, माइनस में क्या था, तो -2 आएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में क्या आ गया 2, तो देखिए माइनस में 2 है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस में 2 रखना पड़ेगा, माइनस में क्या रखा 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, और दोनों का साइन चेंज करके काट देंगे, ठीक है, -2 खत्म। अब यहाँ पे गुना करते क्या 4 दूना क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8x का क्यूब, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे क्या है माइनस में 2 है, और यहाँ पे क्या आपका, तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ क्या, माइनस में 2x का क्यूब हो गया, माइनस में 8x, पहले से क्या था माइनस में 8, माइनस में 2 रखना था कि प्लस में 2 रखना था, आपका माइनस था, यहाँ पे -2 है, तो माइनस में 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसको क्या करेंगे, आगे बढ़िए, तो साइन चेंज करिए, तो साइन चेंज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, और गुना करना बचले आपका माइनस में, हाँ तो हुआ क्या आपका ये, अगर आपको 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2x आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 2x आएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे क्या साइन चेंज होगा, आप बताइए। 37 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो माइनस में 35 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ पे प्लस है, प्लस दोनों जुट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 140, क्या हो जाएगा 140 एक्स हो गया, और माइनस में जैसे का तैसे रहेगा, यहाँ पे माइनस में 35 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 35 लाना है, 35 नहीं तो 35 रखिए, माइनस में क्या हो जाएगा 35, और माइनस 35 रहेगा तो बताइए माइनस में क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप 35 से गुना करो 4 में तो क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस है 35 होगा कितना 140, यानी 140 है, ध्यान रखिएगा 140 है, तो हो गया आपका कितना 140 हो गया, माइनस 35 है ही है, तो ये सबका सब क्या कट गया ना भाई, कट गया सब खत्म। तो हमको मतलब क्या इससे मतलब है, इसको लेकर चलेंगे। अब क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x से माइनस 35 है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 35, यानी क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में क्या दिया 35। अब देखें इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर आगे करेगा, माइनस में क्या रहा 35 रहेगा। अब इसे तोड़ते ये जो आपका पहाड़ा में कौन पहाड़ा में होता है 35 जो है 5 से 35 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 5x लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे 7x। तो दोनों में क्या कॉमन है आपका x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस में 5 बचेगा, यहाँ भी क्या होता है x प्लस में 5 होता है, और बचा क्या आपका तो बच क्या गया माइनस में 7 बच गया। तो यहाँ पे क्या जाए जो बाहर वाला उसको लिखते हैं x माइनस 7 हो गया, और क्या होगा x प्लस में 5 होगा, ठीक है। तो जब लिखते हैं ना, जब x माइनस में 7 बराबर में 0 है, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा x प्लस में 5 बराबर 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर माइनस में 5 होगा, ठीक है। तो देखिए अन्य गुणनखंड क्या, अन्य जो है शून्य क्या 5 7 आ गया माइनस 5 होगा, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2 शून्य ये वाला है, इसको लिख देंगे, आप प्लस में इसको लिख देंगे, और प्लस में क्या इसको लिख देंगे, ठीक है। सब साथ साथ हो गया, कॉमा देकर सब कुछ चारों को लिख देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लास्ट था, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, अगर चैनल पर ना तो